प्राण जैसे अभिनेता बॉलीवुड को विरले ही मिले हैं। हिंदी सिनेमा के सदाबहार कलाकारों की जब भी चर्चा होगी तो एक्टर प्राण का जिक्र जरूर आएगा। प्राण अपने बुरे किरदारों को इतना डूब कर निभाते थे कि बरसों तक किसी मां ने अपने बेटे का नाम प्राण रखना पसंद नहीं किया। 12 फरवरी 1920 को जन्मे प्राण अपनी मां के लाडले थे, क्योंकि उनके पिता सरकारी कॉन्ट्रैक्टर थे और अक्सर दौरे पर रहा करते थे। प्राण का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया था कि कुछ खास करना है। मैट्रिक के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। युवावस्था में प्राण ने अपने फोटोग्राफी के शौक के कारण दिल्ली और शिमला के एक स्टूडियो में नौकरी की और फिर लाहौर चले गए। छठी क्लास से ही उन्हें सिगरेट पीने का चस्का लग गया। सिगरेट उनका पहला प्यार था। सिगरेट का यही शौक उनका फिल्म लाइन में प्रवेश का द्वार साबित हुआ। लेखक और फिल्मकार मोहम्मद वली ने उन्हें लाहौर की हीरा मंडी में राम लुभाया की पान की दुकान पर नजर भर देखा। पान की दुकान पर सिगरेट लेने गए प्राण की मुलाकात पटकथा लेखक मोहम्मद वली से हुई और प्राण को देखते ही वली को लगा कि उन्हें अपनी लिखी कहानी का एक कैरेक्टर मिल गया। वली के कहने पर ही पंजाबी में 1940 में बनी फिल्म यमला जट से उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करी थी। मोहम्मद वली को प्राण साहब ताउम्र अपना गुरु और पथ प्रदर्शक मानते रहे। यमला जट फिल्म में काम करने के बदले उन्हें 50 रुपए पर मंथ मिलते थे। प्राण की दूसरी फिल्म खानदान सुपरहिट रही, लेकिन हीरो का रोल करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो कहते थे कि बारिश में भीगकर गाने गाना या पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाना उन्हें नहीं जमता है। आजादी के बाद प्राण ने मुंबई का रुख किया और फिल्मों में काम पाने के लिए बॉम्बे में उन्हें बहुत सख्त संघर्ष करना पड़ा। हालत तो यहां तक हो गई कि उनको अपनी वाइफ के गहने तक बेचने पड़े। सआदत हसन मंटो से लाहौर में प्राण साहब की मुलाकात हुई थी और मंटो साहब भी प्राण के चाहने वालों में से एक थे। प्राण की तारीफ में मंटो साहब ने लिखा है, प्राण काफी खूबसूरत थे और अपने सलीकेदार और फैशनेबल कपड़ों तथा शानदार तांगे के लिए लाहौर में काफी लोकप्रिय थे। देश के बंटवारे के बाद मंटो ने फिल्म जगत में काम दिलाने में प्राण की मदद की। अब जब प्राण साहब बॉम्बे आ गए तो वो यहां खर्चीले होटलों में रहकर संघर्ष करते थे। प्राण ने विभाजन से पहले लाहौर रहकर तकरीबन 20 फिल्मों में काम किया। लाहौर से उनकी आखिरी फिल्म बिरहन 1948 में रिलीज हुई थी। हालांकि उन्हें अपनी पत्नी के जिद के कारण 11 अगस्त 1947 को इंदौर आना पड़ा था। दरअसल अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ इंदौर में रह रही पत्नी ने जिद की थी कि अगर वो नहीं आएंगे तो बेटे का पहला जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। 4 दिन बाद ही बंटवारा हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और 2 नए मुल्क बन गए। अब लाहौर विदेश हो गया था, लिहाजा किसी रिश्तेदार से कुछ रुपए उधार लेकर आज के मुंबई और उस दौर के बॉम्बे पहुंच गए। वहां ताजमहल होटल में डेरा जमाया, 2 कमरे और बालकनी वाला स्वीट लिया, जिसके लिए उस जमाने में 55 रुपए रोजाना देने पड़ रहे थे। बन्नी रूबेन प्राण की आत्मकथा और प्राण एक सचित्र जीवन यात्रा में प्राण के हवाले से लिखा गया है कि 8 महीने के दौरान अपने पास का पैसा कम होते देख प्राण ने कई होटल बदले और एक वक्त ऐसा आया कि जब सारे पैसे खत्म हो गए। हालात से निपटने के लिए प्राण की पत्नी शुक्ला ने अपने कंगन उन्हें दिए, जिसे गिरवी रख पैसों का इंतजाम किया। प्राण को 1948 में सआदत हसन मंटो की सिफारिश से बॉम्बे टाकीज की फिल्म में काम मिला, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाने के लिए प्राण ने तड़के लोकल पकड़ी ताकि बिना टिकट
यात्रा की जा सके। जिद्दी फिल्म में काम मिला और 500 रुपए मेहनताना तय हुआ। 100 रुपए एडवांस लेकर प्राण ने फिर से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत करी। इस फिल्म के हीरो देवानंद और हीरोइन कामनी कौशल थी और इस शुरुआत के बाद प्राण साहब ने कभी दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। दूसरी फिल्म अपराधी में प्राण को मामा साहिब ने लिया। इस फिल्म के लिए प्राण को 500 रुपए महीना का ऑफर दिया गया, लेकिन प्राण ने मना कर दिया। बात 600 रुपए पर बनी। हालांकि इस फिल्म के हीरो राम सिंह को 500 रुपए ही मिल रहे थे। निर्माता मामा साहिब ने मना किया था कि ये बात राम सिंह को ना पता चले। फिल्म की समीक्षा में फिल्म के कई पक्षों की आलोचना करते हुए उस दौर की एक बड़ी पत्रिका ने प्राण के काम की खुलकर प्रशंसा की। जिद्दी के तुरंत बाद ही प्राण को अपराधी, पुतली और गृहस्थी में काम मिल गया। सारी फिल्में कामयाब रहीं और सबसे खास बात कि प्राण के काम की खूब तारीफ हुई। फेमस पिक्चर्स की फिल्म बड़ी बहन जो 1949 में रिलीज हुई थी, ये वही फिल्म थी जिसमें प्राण बेहद नए अंदाज में नजर आए। फिल्म के डायरेक्टर ने प्राण को सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाते देखकर फिल्म में उनकी एंट्री ही बदल दी। पूरे पर्दे पर सिगरेट के छल्ले उड़ते दिखाई गए और फिर धीरे धीरे प्राण की तरफ आकर कैमरे ने इन्हें क्लोजअप में लिया। इस तरह उस फिल्म में प्राण पर्दे पर आए। प्राण धीरे धीरे खलनायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। हालत ये हो गई कि लोग उन्हें देखते ही बदमाश, लफंगे, गुंडे और हरामी जैसे शब्दों से संबोधित किया करते। बच्चे और महिलाएं तो उन्हें देखकर छिप जाया करते थे। ये लेवल था उनकी अदाकारी का कि हकीकत में लोग उन्हें गुंडा, बदमाश समझ लिया करते थे। मनोज कुमार की शहीद और उपकार ने प्राण की इमेज को बदल कर रख दिया और उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में पॉजिटिव रोल किए। जंजीर फिल्म में अमिताभ और प्राण पर थाने का सीन फिल्माया गया। अमिताभ की प्राण ने हौसला अफजाई की और उसके बाद अमिताभ ने कमाल का शॉट दिया। फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा को एक कोने में ले जाकर प्राण ने कहा कि बॉलीवुड को एक बड़ा कलाकार मिल गया है। प्राण साहब अमिताभ के अंदर छुपी हुई क्षमता को, उनके टैलेंट को पहली ही नजर में पहचान गए थे। विक्टोरिया नंबर 203, धर्मा जैसी कई फिल्में प्राण के बलबूते पर चली। उनमें हीरो हीरोइन तो थे मगर उनका रोल बहुत छोटा था। आवाज के उतार चढ़ाव को प्राण अभिनय का सबसे अहम हिस्सा मानते थे। प्राण के घर एक लाल तांगा था जिसे दौड़ाकर वे खुद को बड़ा रोमांचित महसूस करते थे, लेकिन एक दुर्घटनावश तांगे के जलने के बाद वो कई दिनों तक रोए। अपने किरदारों में जान डालने के लिए प्राण को अपनी वेशभूषा और गेटअप के साथ प्रयोग करना बहुत पसंद था। प्राण ने फिल्मों में जो डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाए थे, उन कैरेक्टर्स वाले फोटोज से उनका घर भरा हुआ है। लगातार विलेन बन जब प्राण बोर होने लगे तो उन्होंने अपने बुरे किरदारों को एक कॉमिक टच देना शुरू किया। रावण भी प्राण साहब का एक पसंदीदा कैरेक्टर था। प्राण ने कभी किसी की नकल नहीं की। वो आम आदमी को बारीकी से देखते और फिर अपने अभिनय में उस हाव भाव को इस्तेमाल करते थे। राजनीति और नेताओं से प्राण को चिढ़ थी। प्राण साहब कहते थे कि मैं अगले जन्म में भी प्राण ही बनना पसंद करूंगा। शूटिंग के दौरान सेट पर वे सबसे पहले पहुंचते और पैकअप होने के बाद ही लौटते। प्राण साहब द्वारा बोले गए कई मशहूर संवाद उनके दिमाग की ही उपज थी। पर्दे पर प्राण को दिलीप कुमार और धर्मेंद्र से मार खाना पसंद था, क्योंकि प्राण साहब का मानना था कि ये दोनों हीरो ही शेर हैं, बल्कि ये कहा जाए कि प्राण साहब इन दोनों हीरो को ही शेर मानते थे। दिलीप कुमार और प्राण साहब बेहद अच्छे दोस्त थे और इस दोस्ती की मिसाल ये है कि दिलीप की शादी में हिस्सा लेने वो कश्मीर से बॉम्बे पहुंचे थे। उस वक्त प्राण साहब अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर गए हुए थे, लेकिन दिलीप साहब की शादी को अटेंड करने वो खास तौर से
कश्मीर से बॉम्बे आए थे। पर्दे पर एक क्रूर और बुरे आदमी का कैरेक्टर निभाने वाले प्राण साहब अपनी निजी जिंदगी में बेहद भले और संवेदनशील इंसान थे। गरीब, बेसहारा और अनाथों की उन्होंने हमेशा मदद की और अपने इंडस्ट्री के कलीग्स की भी हेल्प वो हमेशा किया करते थे। जब मेरा नाम जोकर बनाने के बाद राज कपूर साहब दिवालिया हो गए थे और अपनी नेक्स्ट मूवी बॉबी के लिए उन्होंने प्राण साहब को अप्रोच किया। जब प्राण साहब उस वक्त एक फिल्म के 3 से 3.5 लाख रुपए लिया करते थे, तो इन्होंने प्राण साहब से कहा कि प्राण साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको इतना पैसा दे पाऊं। तो प्राण ने राज कपूर से कहा कि राज, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी फिल्म 1 रुपए में करूंगा। अगर फिल्म नहीं चली तो तुम मुझे कुछ मत देना, और अगर फिल्म चल जाए तो तुम मुझे मेरी पूरी फीस देना। और राज साहब ने सिर्फ 1 रुपए में बॉबी फिल्म साइन की और उसको किया। इसी तरह प्राण पर फिल्माए गए कई सुपरहिट गाने भी रहे हैं। मन्ना डे की आवाज उन पर खूब जमती थी। प्राण कभी अपनी फिल्में नहीं देखते थे, उनकी नजर में ये वक्त की बर्बादी थी। प्राण की एक और बात है कि उनका मानना था कि खलनायक के कारण ही नायक जाना जाता है। जैसे कंस से कृष्ण की पहचान है, रावण से राम की पहचान है। प्राण की नजर में आजकल के खलनायक लाउड, ओवर एक्टिंग और विलेन की तरह होते हैं, उन्हें हीरो जैसा होना चाहिए। परेश रावल नए विलेन्स और एक्टर्स में प्राण की पसंद थे। साउथ इंडस्ट्री के शिवाजी गणेशन उनके फेवरेट रहे हैं। महमूद खान साहब और वी शांताराम के साथ काम ना करने का प्राण को काफी अफसोस रहा है। प्राण की नजर में उनका सबसे मुश्किल रोल साल 1972 में गुलजार की फिल्म परिचय में जितेंद्र और जया भादुड़ी के दादाजी की भूमिका रही है। सबसे कीमती उपहार प्राण को 2004 में मिला, जब उनकी पोती ने बेटे को जन्म दिया और उसका नाम रखा अमर प्राण। प्राण ने तकरीबन 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और ज्यादातर फिल्मों में उनका नाम कलाकारों की सूची में आखिर में बड़े अक्षरों में लिखा आता था, और प्राण। अमिताभ और प्राण ने 14 फिल्मों में साथ में काम किया और जंजीर, कसौटी, मजबूर जैसी कुछ फिल्मों में अमिताभ से ज्यादा पारिश्रमिक प्राण को मिला था। कई हीरो के मुकाबले प्राण को फिल्म में काम करने के बदले ज्यादा पैसे मिलते थे। हिंदी सिनेमा में फैले प्राण के 6 दशक लंबे करियर के कारण उन्हें विलेन ऑफ मिलेनियम भी कहा जाता है। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बल्ली मारान में पैदा हुए प्राण ने 12 जुलाई 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये भी एक इत्तेफाक है कि 12 तारीख को ही वो पैदा हुए थे और 12 को ही उनका डेथ हुई थी। उन्हें दूसरे तमाम पुरस्कारों के अलावा फिल्मी कलाकारों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के से भी नवाजा गया था। लेकिन ये उनकी बेमिसाल अदाकारी है जिसकी वजह से वे अलग अलग पीढ़ी के दर्शकों के दिलों पर राज करते रहे।